डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर पर मुश्तमिल होगा। हम देखेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब कि वो बनावट क्या है, वो किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर। और फिर हम देखेंगे उसके अंदर लेयर कौन सी होती हैं और फिर उसके हम यूसेज को देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। तो इस टॉपिक का ये सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर का मीनिंग ये बहुत अंडरस्टैंड है। आर्किटेक्चर, दिस इज नॉट अ हार्डवेयर, दिस इज द प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंदर हमने जब मुख्तलिफ किस्म के काम करवाने हों तो उन कामों को किस तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, रिसोर्सेज मीन हार्डवेयर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर उनको मैनेज कैसे किया जाता है। दिस इज एक्चुअली द आर्किटेक्चर, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर। इट इज नॉट लाइक अ टेंजिबल थिंग, लाइक अ फिजिकल आइटम। दिस इज नॉट अ फिजिकल आइटम, या कोई हाथ लगाकर चीजें नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फाइल ओपन करनी है, अब वो हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा, ये दिस इज द वर्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो ये बताए हार्डवेयर को कि यूजर ने आपको फाइल ओपन करने के लिए भेजी है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो कि आपने हमेशा याद रखनी है, एक होती है कर्नल और दूसरी होती है शेल। सबसे पहले हमारे पास कर्नल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम that directly controls the hardware or the resources and devices। ये पहले भी हमने एक चीज, मैंने आपको डायग्राम ये दिखाई थी कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास यूजर होता है, दिस वन इज यूजर, और फिर ये इसके दरमियान में हमारे पास ओएस की लेयर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है, और फिर हमारे पास जो है वो ये हार्डवेयर लेयर होती है। यानी कि हार्डवेयर से मुराद है कि ये हमारी मशीन है, ये हमारा सीपीयू है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी लगी हुई है और अदर चीज़ें जो है वो हमारे इसके अंदर लगी हुई हैं। अब एक यूज़र ने ऑपरेटिंग सिस्टम को काम बताना है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये जो कर्नल लेयर है ये कर्नल जो है वो क्या करता है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ कि जो काम यूजर ने कहा है उसको डायरेक्टली हार्डवेयर तक पहुंचाता है। दिस इज द मेन, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कंट्रोल्स द हार्डवेयर। ये जो पार्ट है ये हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, जिस तरह सीपीयू मेमोरी है और डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है। सेकेंडली इसका क्या है कि ये इस काबिल बनाता है इसको हार्डवेयर को कि जब यूजर ने कहा, व्हेन, कब नीड है इस हार्डवेयर की, ये भी इसका मैनेजमेंट है, और हाउ और कैसे इसको उसने उसके लिए प्रोवाइड करना है, ये भी जो है वो कर्नल का वर्क है। रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोसेस, किसी खास काम के लिए कब कौन सा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, ये कर्नल का वर्क होता है। दिस इज द मेन डेफिनेशन और वर्किंग की जो है उसकी, वही इसकी जो है वो डेफिनेशन है। दूसरा हमारे पास होता है शेल। शेल क्या होता है, दिस इज द आउट बाउंड्री पार्ट दैट इंटरेक्ट विद द यूजर। ये वाला जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो हिस्सों के अंदर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दूं तो ये वाला हिस्सा जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है वो कर्नल कहलाता है, और जो है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास शेल कहलाता है। तो यूजर की इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना, यूजर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करना और उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर लेकर जाना, दिस इज द वर्किंग ऑफ द शेल। ये शेल की वर्किंग होती है। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर डिफरेंस हो गया कि कर्नल और शेल के अंदर एक्चुअली क्या डिफरेंस है। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर ये हमारे पास शेल होता है और ये हमारे पास जो है वो कर्नल होता है। शेल जो है वो यूजर की तरफ बनाते हैं और कर्नल जो है वो हार्डवेयर की। ये हमारे पास हार्डवेयर है, ये हमारे पास प्रिंटर है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी हुई है। ये इसकी जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रही है कि किस तरीके से ये हमारे पास वर्किंग हो रही होती है। अब जो हमारे पास शेल होता है
वो दो तरह का शेल होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द शेल, शेल की कितनी टाइप्स हैं। तो दो मेन टाइप्स हैं, नंबर 1 इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड नंबर 2 इज कमांड लाइन शेल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है और कमांड लाइन इंटरफेस क्या है या कमांड लाइन शेल क्या है। आपने बाजू का देखा होगा, जब आप डेस्कटॉप पर जाते हैं किसी भी कंप्यूटर के, तो आप कंप्यूटर वाले आइकन को क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर हमारी ड्राइव्स लगी होती हैं। आप नेटवर्किंग वाले को क्लिक करते हैं, उसके आइकन को क्लिक करते हैं तो नेटवर्किंग वाला चीज ओपन हो जाती है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ सबसे पहले जब आया तो इसने पिक्चर्स की सहूलियत प्रोवाइड की, सिंबल्स या लोगो इसने जो है वो प्रोवाइड किए, ग्राफिक्स प्रोवाइड किए विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ ग्राफिक को इंक्लूड किया। तो जब हम डायरेक्ट देखते हैं कि मैंने रिसाइकल बिन के अंदर जाना है तो हम एक्चुअली रिसाइकल बिन को पढ़ते नहीं है, हम उसके आइकन को देखकर पहचान लेते हैं कि ये रिसाइकल बिन का जो है वो आइकन है और ये रिसाइकल बिन ही होगा। या नेटवर्क के लिए हमें कंप्यूटर की तरह का मतलब कि मिलेगा, या इंटरनेट के लिए ई वाला सिंबल मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये इंटरनेट है। तो जो वो ग्राफिक्स वाला इंटरफेस हमारे सामने आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल शेल, जो हमें तस्वीरी शक्ल के अंदर नजर आ रहा होता है और हम उसके ऊपर जो विंडोज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये ग्राफिक्स नहीं आए थे तो उससे पहले कमांड लाइन होता था, और अब भी कमांड लाइन है, CMD प्रॉम्प्ट जो होता है जिसके अंदर हम हदायत, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फोल्डर ओपन करना है या हमने कोई प्रोग्राम रन करना है तो हम उसको टेक्स्ट लिखते हैं कि ये मेरी फाइल जो है वो रन कर दो। यहां पर ग्राफिक के अंदर क्या करते हैं, माउस के लिए डबल क्लिक कर देते हैं तो चीज ओपन हो जाती है। जबकि कमांड लाइन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो हदायत किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए पूरी राइट अप करनी पड़ेगी। तो ग्राफिक जब नहीं आया था तो उस वक्त हम कमांड लाइन भी इस्तेमाल करते थे। अब भी कोई चीज अगर ग्राफिक से ओपन नहीं हो रही होती, डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही होती, तो हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन करते हैं। तो दिस इज, ये ब्लैक स्क्रीन वाला होता है जो कि इंटरेक्टिव नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। हदायत बिल्कुल सीख इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, कोई भी एक एरर आ जाए तो उसके अंदर वो चीज जो है वो ओपन नहीं होती। तो दिस इज द कमांड लाइन शेल। ये दो हमारे पास टाइप्स होगी, कर्नल मैंने बता दिया, शेल बता दिया क्या होता है, आउट बाउंड्री होती है और वो दो तरह की होती है। और ये दोनों जो हैं, अगर मैं इसका खुलासा करूं कि ये दोनों किसके लिए हैं, ये दोनों यूजर्स के लिए है। यानी कि यूजर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दो तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, OSI की लेयर्स कितनी हैं। OSI की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे पहले लोअर लेयर, फिर मिडिल लेयर और फिर अपर लेयर। लोअर लेयर क्या होती है, जो बिल्कुल मशीन के साथ अटैच है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कर्नल के पार्ट को डिवाइड करूं तो कर्नल में जो सबसे बॉटम पर लगा होगा वो क्या लगा होगा, लोअर लेयर लगी होगी। वो क्या करेगी, वर्क डायरेक्ट विद हार्डवेयर, ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, बात कर रही होती है, वर्किंग करवा रही होती है, उसको यूज कर रही होती है। फिर उसके बाद आ जाती है मिडिल लेयर। ये क्या करती है, रिसोर्सेज को अरेंज करती है। यानी कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक कर्नल का पार्ट था और कर्नल के पार्ट का मैं अगर फर्स्ट बिल्कुल बॉटम वाला हिस्सा देखूं तो वो बिल्कुल क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। और अगर इसके थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पर जाऊं तो वो मेरा पार्ट क्या कर रहा होगा, वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के अंदर हेल्प कर रहा होगा। तो मिडिल लेयर क्या करती है, अरेंज द रिसोर्सेज व्हेन नीड प्रोवाइड टू द प्रोसेस, तो प्रोसेस को वो प्रोवाइड कर देती है। फिर हमारे पास अपर लेयर होती है। तो अपर लेयर डायरेक्ट मुझे यहां से ये पता चल रहा है ये कौन सी लेयर होगी, रन द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द इंटरफेस। ये वाली लेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी, ये यूजर को इंस्ट्रक्शन लेगी और यूजर को फिर दिखा रही होगी कि वो क्या चीज जो है वो रन हो रही है। तो दीज आर द 3 लेयर और ये एक दूसरे के ऊपर, यानी कि हर ये वाली मिडिल लेयर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये लोअर लेयर के ऊपर डिपेंड करेगी। अपर लेयर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मिडिल लेयर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि हर अगली लेयर जो है वो अपने से पीछे वाली लेयर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर वो वर्किंग कर रही होगी तो काम होगा, अगर वो वर्किंग नहीं कर रही होगी तो हमारे पास काम नहीं होगा। आखिर पर इस टॉपिक के अंदर एक चीज बताई हुई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टम की लाइब्रेरीज क्या होती हैं और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। अब सिस्टम की लाइब्रेरीज फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि हमने पहले चीजें जो है ना वो राइट अप कर दी हैं ताकि हमें हर काम के लिए दोबारा चीजें जो है वो लिखनी ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रोग्राम ओपन करना है और प्रोग्राम ओपन
करने का सारा प्रोसेस वो एक हमने लिख कर हमने एक फंक्शन के अंदर बंद कर दिया। और अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ही मैं माउस के ऊपर क्लिक करूंगा वो माउस क्या करेगा, वो जो इंस्ट्रक्शंस एक मेरे पास समझ लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली आकर उसको क्लिक कर देगा और जितनी भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो सारी के सारी ओपन हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम लाइब्रेरीज। ये क्या कहलाती हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज। हर एक चीज की अपनी अपनी लाइब्रेरी होती है। फॉर एग्जांपल किसी हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, तो हम जब इंस्टॉल के बटन को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कितनी वर्किंग हो रही है तो उसके हमें साथ गर्ज नहीं है, वो एक प्रोग्राम होता है क्लिक इंस्टॉल, वो सारा कुछ जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो रन करना शुरू कर देता है। तो ये है जी सिस्टम की लाइब्रेरीज जो कि प्रोग्राम्स के लिए नेसेसरी होती हैं। फिर दूसरी बात आ गई, अगर हमने कोई बाहर से डिवाइस, जिसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, कोई कैमरा अटैच करना है अपने कंप्यूटर के साथ, कोई प्रिंटर अटैच करना है, इंटरनेट अटैच करना है, कोई स्पीकर अटैच करने हैं, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्सटर्नल ऐड होती हैं। जब हम इन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो फिर उन डिवाइसेस ने भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, तो फिर उनकी कम्युनिकेशन के लिए हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो जो हमारी डिवाइसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन डिवाइसेस के, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है तो उसका हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो हमारी हेल्प कर सके। तो ये है जी डिवाइस ड्राइवर, ये डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और सिस्टम की लाइब्रेरीज जो है वो प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ओवरऑल समरी क्या है हमारे पास इस टॉपिक की, सबसे पहले आर्किटेक्चर क्या होता है, कर्नल क्या होता है और शेल क्या होता है, शेल की टाइप्स कौन सी हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो हमारे पास लेयर्स हैं ये कितनी तरह की, ओएस की लेयर्स कितनी हैं, वो 3 तरह की हैं। एक हमने देखा लोअर लेयर है, मिडिल लेयर है और अपर लेयर है, और एंड पर हमने देखा कि सिस्टम की लाइब्रेरीज क्या हैं और डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार देखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा और पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। थैंक यू।